हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों यार, पोकेमोन का वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और उनमें से पोकेबॉल भी एक है। बिकॉज यार पोकेबॉल के बिना हम पोकेमोन की दुनिया को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर पोकेबॉल नहीं होती तो हमारी पोकेमोन की दुनिया कैसे रहती। हमको पोकेमोन देखने में उतना मज़ा नहीं आता। इसी वजह से आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेबॉल्स के बारे में, और ऐसी वैसी पोकेबॉल के बारे में नहीं बल्कि मिस्टीरियस पोकेबॉल के बारे में बात करेंगे। यानी कि यार कुछ ऐसी पोकेबॉल्स है जिससे रिलेटेड काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ें जुड़ी हुई है जिसका आंसर कोई नहीं जानता है, और आज की वीडियो में हम उनका आंसर फाइंड करने वाले हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी मिस्टीरियस पोकेबॉल्स को देखा है, जैसे कि जीएस बॉल। क्या जीएस बॉल के अंदर कौन सा पोकेमोन है वो तो आपको पता ही है, सेल्बी। बट क्या सच में सेल्बी है? क्या जीएस बॉल कभी रिटर्न आएगा? और इस मिस्टीरियस चीज़ का आज हम लोग आंसर फाइंड करने वाले हैं। दोस्तों, पोकेमोन लेंटिस पोकेबॉल में एक आत्मा कैसे कैप्चर हो सकती है? पोकेबॉल तो यार पोकेमोन को कैप्चर करने के लिए बनाई जाती है, और उसमें एक इंसान की आत्मा कैसे कैप्चर हो सकती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसका आंसर भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, जायंट क्लाइडोल की जायंट पोकेबॉल का क्या रहस्य है? ये पोकेबॉल इतनी बड़ी क्यों है? क्या सच में ये पोकेबॉल वर्क करती है? आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। क्या दोस्तों, म्यूटू बॉल सबसे बेस्ट पोकेबॉल क्यों मानी जाती है, और वो पोकेबॉल को भी कैसे कैप्चर कर लेती है? आखिरकार म्यूटू ने इसके ऊपर क्या जादू किया है? इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ग्रीन पोकेबॉल का क्या रहस्य है? इसको हमने कभी भी पोकेमोन गेम्स में नहीं देखा है। आखिरकार इसका राज क्या है? आज की वीडियो हम लोग ये बात करने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, क्रिस्टलाइन पोकेबॉल क्या है? इसको हमने अननोन वाली मूवी में मोली के पास देखा था। क्या ये सच में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं? इसका हम रहस्य फाइंड करने वाले हैं। और दोस्तों, डार्क बॉल में ऐसा क्या है कि पोकेमोन 3 गुना ज्यादा पावरफुल और डार्क और इविल बन जाता है? इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, टीम रॉकेट बॉल में ऐसा क्या है कि हर बार जैसे जेम्स म्याउथ को इतने ज्यादा पावरफुल पोकेमोन मिलते हैं, पोकेमोन जैसे कि टायरनिटार। सो इसका रहस्य भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। और दोस्तों, पिकाचू की बॉल की क्या मिस्ट्री है? उसके ऊपर इलेक्ट्रिक का साइन क्यों है? आखिरकार उस बॉल का क्या रहस्य है? ये भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, क्या मास्टर बॉल सच में 100% कैच रेट देती है? कुछ ऐसे पोकेमोन तो होंगे ना जिनको मास्टर बॉल में कैच किया नहीं जा सकता, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, कौन सी पोकेबॉल है ये जो कि आपको फोटो में दिख रही है? क्या सच में ये पोकेबॉल है या फिर नहीं? जी हाँ, इसके अंदर पोकेमोन कैप्चर हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ब्लू पोकेबॉल का क्या राज है? आखिरकार ये ब्लू पोकेबॉल क्या है? इसको भी हमने कभी भी पोकेमोन गेम्स में नहीं देखा है। और दोस्तों, जब पोकेबॉल नहीं होती थी तब यार पोकेमोन ट्रेनर पोकेमोन को कैसे कंट्रोल करते थे? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस मिस्टीरियस चीज़ का आंसर हम लोग फाइंड करने वाले हैं। और दोस्तों, उनकी जो पोकेबॉल है उसका क्या रहस्य है? उसकी पोकेबॉल बाकी पोकेबॉल से अलग क्यों है? और दोस्तों, पोकेमोन ट्रेनर को कैसे पता चलता है कि उसका पोकेमोन इसी पोकेबॉल में है? और दोस्तों, कोगा की सुरिकिन पोकेबॉल का क्या रहस्य है? ये पोकेबॉल निंजा शेप में क्यों है? और दोस्तों, प्रोफेसर ओ की तीनों स्टार्टर पोकेबॉल का भी रहस्य हम लोग फाइंड करने वाले हैं। और बहुत सारी पोकेबॉल्स हमने पोकेमोन वर्ल्ड में देखी है, बट क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पोकेबॉल कौन सी है? इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, लुकारे वाली मूवी में लुकारे को जिस छड़ी में कैच किया गया था, क्या वो भी एक पोकेबॉल है या फिर नहीं? इसके पीछे की मिस्ट्री भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। और दोस्तों, क्यों हमको सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेबॉल रखने की इजाजत मिलती है पोकेमोन वर्ल्ड में? इस बड़ी मिस्ट्री का भी हम लोग आंसर फाइंड करने वाले हैं। सो दोस्तों, रेडी हो जाओ, इन सारी मिस्ट्रीज का आज हम लोग आंसर फाइंड करने वाले हैं। इसी वजह से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं जीएस बॉल के बारे में। क्या सच में उसमें सेल्बी है एनीमे सीरीज वाली जीएस बॉल में? बिकॉज यार एनीमे सीरीज में बहुत कुछ अलग हो सकता है। तो 90% श्योर हम ये है कि अगर कभी भी जीएस बॉल का राज खुलता है एनीमे सीरीज में, उनमें से सेल्बी ही बाहर आएगा। बट अगर पोकेमोन कंपनी वाले कुछ यूनिक करना चाहे तो सेल्बी की जगह वो किसी मिस्टीरियस पोकेमोन को उस पोकेबॉल में जगह दे सकते हैं, ताकि यार पोकेमोन एनीमे की स्टोरी लाइन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। बट हाँ, गेम्स और मांगा के हिसाब से जीएस बॉल के अंदर सेल्बी है। अगर पोकेमोन कंपनी वाले चाहे तो उसको रिटर्न भी ला सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिस्टीरियस पोकेमोन को इंट्रोड्यूस कराकर। बट ऐसा पोकेमोन कंपनी वाले करेंगे नहीं, बिकॉज ये जीएस बॉल को भुला चुके हैं, बिल्कुल गायब कर चुके हैं। सो इसी वजह से इसका राज खुलना एनीमे सीरीज में इम्पॉसिबल सा लगता है। फिर बात करते हैं पोकेमोन लेंटिस बॉल का क्या राज है, इसमें आत्मा कैसे कैप्चर होती है। सो यार हमको बिल्कुल भी नहीं पता यार पुराने सालों में क्या हुआ था, इस पोकेबॉल की क्या अराउंड क्या स्टोरी थी। बट हमारा अनुमान ये बोलता है शायद से किसी गॉड पोकेमोन ने इस पोकेमोन लेंटिस के राजा की बुरी आत्मा को इस पोकेबॉल में कैप्चर किया होगा, बिकॉज यार किसी इंसान को ये करना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो देखा जाए शायद से हो ने ऐसा किया होगा, बिकॉज जो राजा था वो हो को कैप्चर करना चाहता होगा और हो ने राजा को कैप्चर कर दिया। हो तो कमाल
का यार, कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है शायद हो ने ही पोकेमोन लेंटिस के राजा को किडनैप किया होगा, यानी कि कैप्चर किया होगा। ये सच में काफी ज्यादा औसम थ्योरी है, सबसे ज्यादा सर्टिफाइड थ्योरी मुझे यही लगती है। बात करते हैं जायंट पोकेबॉल का क्या राज है। जायंट पोकेबॉल वाले एपिसोड में हमने देखा था एक बुक थी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था जायंट पोकेबॉल को व्हाइट सेज ने बनाया था उस जायंट क्लाइडोर को कैप्चर करने के लिए। सो यस यार, इससे हमको ये पता चलता है कि व्हाइट सेज जो बंदा था ना, उसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक जायंट पोकेबॉल को क्रिएट किया, जो कि सबसे अच्छी बात है। फिर बात करते हैं ग्रीन पोकेबॉल का क्या रहस्य है। ग्रीन पोकेबॉल को हमने कहीं भी नहीं देखा है, गेम्स में कहीं भी नहीं देखा, तो उसका क्या रहस्य है इसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। और देखा जाए ग्रीन पोकेबॉल जो है वो सफारी बॉल हो सकती है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड थ्योरी है। ग्रीन बॉल और सफारी बॉल बिल्कुल एक जैसे है, बट एक डिफरेंट है कि यार सफारी बॉल जो होती है उसके ऊपर एस का साइन होता है और ग्रीन पोकेबॉल के ऊपर किसी का भी साइन नहीं है, बट हाँ थ्योरीज के हिसाब से ये सफारी बॉल ही है। फिर बात करते हैं क्रिस्टलाइन जो पोके बॉल है, जो कि मोली ने यूज किया था पोकेमोन वाली मूवी में, और देखा जाए क्या वो रियल में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से यार वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये बस एक इमेजिनेशन वाली पोके बॉल है जो कि सिर्फ मोली की दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फिर बात करते हैं डार्क पोके बॉल क्या है, उसको किसने बनाया, इसमें ऐसा क्या है कि पोकेमोन 3 गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। शायद से ये डार्क बॉल जो है वो म्यूटू ने बनाया होगा, क्योंकि यार डार्क बॉल जो है और म्यूटू बॉल जो है दोनों एक जैसे लगते हैं। शायद से म्यूटू ने काफ़ी सारे पोके बॉल्स बनाए होंगे, उन्हीं में से डार्क बॉल भी एक है, बिकॉज यार इतनी ज़्यादा पावरफुल पोके बॉल बनाना इंसानों के बस की बात नहीं है। शायद से म्यूटू ने ही किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर बात करते हैं टीम रॉकेट की जो बॉल है उसकी क्या मिस्ट्री है। सो देखो यार, टीम रॉकेट की जो पोके बॉल्स है उनमें जो पोकेमोन्स है उनको ऐसा ट्रेन किया गया है कि यार जो भी उनको बाहर निकालेंगे उनकी वो बात जरूर मानेंगे। सो ये सब टीम रॉकेट की बॉस की मेहरबानी है कि वो पोकेमोन को जो कैप्चर करते हैं वो टीम रॉकेट को दे रहे हैं। इसकी बस यही छोटी सी मिस्ट्री। फिर बात करते हैं पिकाचू की बॉल की क्या मिस्ट्री है, क्योंकि यार उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक सा साइन है। बाद में हमने पिकाचू की बॉल को जब भी देखा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक का साइन होता है, आखिरकार उस इलेक्ट्रिक साइन का क्या मतलब है। सो यार मेरे हिसाब से पिकाचू जो था ना वो यार प्रोफेसर ओक को काफी ज्यादा थंडर शॉक देता होगा, इसी वजह से पिकाचू को एक अलग पोकेबॉल में प्रोफेसर ओक ने कैप्चर कर लिया कि प्रोफेसर ओक को पता चल जाए कि उसके अंदर एक डेंजरस पिकाचू रहता है। ऐसा मुझे लगता है, मेरी थ्योरी बोलती है। फिर बात करते हैं मास्टर बॉल के अंदर हम कौन से पोकेमोन को कैप्चर नहीं कर सकते। सो मेरे हिसाब से हम यार लेवेंडर टाउन के घोस्ट को कैप्चर नहीं कर सकते, लेवेंडर टाउन के वो जो मेरोवैक था, क्यूबोन था, उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते, और हाँ एक मिसिंग नो को भी हम कैप्चर नहीं कर सकते। और मास्टर बॉल ऐसा नहीं है कि वो 100% कैच रेट है, कभी कभी वो फेल भी हो सकती है, एनीमे में हमने ऐसा देखा है। फिर बात करते हैं ये कौन सी पोकेबॉल है। ये एक 500 साल पुरानी पोकेबॉल है। जब पोकेबॉल का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग इसका यूज करते थे पोकेमोन को कैप्चर करने के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेबॉल मुझे देखने से लग रही है। फिर बात करते हैं ब्लू पोकेबॉल का क्या रहस्य है। तो देखो ये ब्लू जो पोकेबॉल है वो 300 साल पुरानी पोकेबॉल है, जो कि यार ऑरेंज आइलैंड का एक कैप्टन था जो कि यूज करता था, और ये हॉन्टर और गेंगार की पोकेबॉल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बस इसका यही रहस्य है कि ये 300 साल पुरानी पोकेबॉल है, और 300 साल पहले कौन सी पोकेबॉल पाई जाती थी, कौन सी कलर की पोकेबॉल पाई जाती थी, ये हमको इतना नहीं पता है। इसी वजह से पुराने समय में कौन सी पोकेबॉल कौन सी भी कलर की हो सकती थी। और फिर बात करते हैं जब पोकेबॉल नहीं होती थी तब पोकेमोन ट्रेनर्स क्या करते थे। हमने आरसीएस वाली मूवी में देखा था कि जो बुरा विलन था वो यार आर्मर का यूज करता था पोकेमोन को कंट्रोल करने के लिए। उसने हीटन को भी कंट्रोल किया था, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आर्मर कितना कूल था यार, मुझे अभी भी याद है। फिर बात करते हैं पोकेमोन ट्रेनर को कैसे पता चलता है कि उसके अंदर वही पोकेमोन है जो कि वो चूज कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि उनकी जो पोकेबॉल की जो बेल्ट होती है ना, उसमें वो पोकेमोन को एक सीरीज वाइज जमात देते हैं, यानी कि नंबर 1 पोकेबॉल, नंबर 2 पोकेबॉल। इससे उनको पता चल जाता है कि नंबर 1 पे पिकाचू है, नंबर 2 पे बटरफ्री है। ये है सिंपल सा रहस्य, जो कि इतना ज़्यादा भी सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फिर बात करते हैं डोन की पोकेबॉल का क्या रहस्य है। डोन की जो पोकेबॉल है बाकी पोकेबॉल से अलग क्यों है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि डोन एक पोकेमोन कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर को सबसे अलग बनना पड़ता है, और सबसे अलग बनने के लिए डोन ने यार एक स्पेशल पोकेमोन को कस्टमाइज कर दिया ताकि वो सबसे अलग लगे। बस इसका यही रहस्य है। फिर बात करते हैं प्रोफेसर ओक की जो स्टार्टर पोकेबॉल्स है उनके ऊपर नेम क्यों लिखा हुआ है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये पहला एपिसोड था, पहले एपिसोड में पोकेमोन कंपनी वाले कुछ यूनिक करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने पोकेबॉल के ऊपर नेम लिख दिए ताकि पोकेबॉल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए, बट बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। फिर बात करते हैं कोगा की ये सुरिकोइन पोकेबॉल का क्या रहस्य है, क्योंकि यार
एक निंजा पोकेबॉल कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है। तो ये भी एक कस्टमाइज पोकेबॉल है जो कि कोगा ने अपने लिए खुद बनवाई है, जो कि सबसे बेस्ट पोकेबॉल लग रही है देखने में से। फिर बात करते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पोकेबॉल कौन सी है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो पोकेबॉल है वो डायमंड बॉल है, जो कि हमने म्याउथ की बैक स्टोरी में देखी थी। बिकॉज जब डायमंड कितने ज़्यादा महंगे होते हैं आपको पता है ना, इसी वजह से ये सबसे महंगी पोकेबॉल मानी जाती है। फिर बात करते हैं लुकारी को जो सड़ी में कैच किया गया था, क्या वो पोकेबॉल है? तो इसका आंसर है यस, वो पोकेबॉल है। बिकॉज यार पुराने समय में पोकेबॉल नहीं होती थी, इसी वजह से वो इनका यूज करते थे। फिर बात करते हैं क्यों ओनली 6 पोकेमोन की लिमिट रखी जाती है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि यार देखो, अगर हम ज़्यादा पोकेमोन रखेंगे तो यार सारे पोकेमोन को आराम से टाइमलाइन नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से ओनली 6 पोकेमोन की लिमिट मिलती है पोकेमोन एनिमे सीरीज में। और पोकेमोन गेम्स में हम सारे पोकेमोन को एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते, इसी वजह से 6 पोकेमोन की लिमिट होती है पोकेमोन गेम में। सो आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों 6 पोकेमोन की लिमिट होती है। और 20 मिस्टीरियस पोकेबॉल की वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है, मैंने बहुत सारी रिसर्च की है आज की वीडियो के लिए, इसी वजह से वीडियो को लाइक कर दो और हैप्पी दिवाली, पोके क्विज का आंसर दो एंड बाय बाय।